Hello and welcome to the channel. Welcome to Trade Rose. So this video is on agrochemical industry in India. तो हम जो इस सेक्टर की जो टॉप कंपनीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और कुछ कंपनीज़ जो मिड साइज़ और स्मॉल साइज़ की है उनको डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं एग्रोकेमिकल सेक्टर का क्या सीन है। दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइज। तो इंडिया चैम्पियन बन चुका है ग्लोबली एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। कैसे? ये डेटा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। 2022 में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था इंडिया एग्रोकेमिकल्स का ग्लोबली। तो इंडिया ने WTO का मेंबर बनने के बाद 1995 में जो एक्सपोर्ट किया एग्रोकेमिकल्स का वो था $5.5 बिलियन का और USA का एक्सपोर्ट था $5.4 बिलियन का। तो जो इंडिया का ग्रोथ है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का, ट्रेड सरप्लस आता है 28,900 करोड़ रुपए का इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-23। तो आउटलुक स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग हब है, ग्रोथ लीवर्स हैं हमारे पास। इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, डिमांड इनोवेशन प्रायोरिटाइज करती है, R&D को, कैपेसिटी बिल्डिंग चल रही है, मेक इन इंडिया मिशन है, आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चल रहा है वो उसके इनिशिएटिव्स हैं। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो इंडिया में है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इस हिसाब की इस्टेब्लिश की गई हैं कि डोमेस्टिक और ग्लोबल डिमांड्स को पूरे तरीके से सेटिस्फाई किया जाए। जो इंडियन एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में लाइक USA एंड ब्राज़ील। तो 50% शेयर जो है 5.3 बिलियन एग्रोकेमिकल बास्केट का, उसका फिगर 2022-23 का है ये। और अब इंडियन एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इंडियन कंपनीज EU में भी एक्सपोर्ट कर रही हैं, यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि जो यूक्रेन वॉर के चक्कर में वहाँ पे डिसरप्शन हो रखी है। तो इंडिया से ये सब चीज़ें वो इंपोर्ट करा रहे हैं 2022 से ही, 2023 से। ये दिसंबर 2023 का आर्टिकल है। तो नेक्स्ट क्या है कि इंडिया में जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को रेगुलेट करती है। इंसेक्टिसाइड एक्ट है एक हमारे पास 1968 का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स टू प्रिवेंट हार्म टू ह्यूमन लाइफ, एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स। तो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल आया 2020 में, वो अभी पास नहीं हुआ है। तो अक्टूबर 2023 में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू की और 3 पेस्टिसाइड्स को प्रोहिबिट कर दिया गया। अब इंडिया कैसे अच्छा है, मतलब ग्लोबली हम क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। इंडिया सिर्फ 400 ग्राम पर हेक्टेयर एग्रोकेमिकल्स यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल एवरेज 2.6 kg पर हेक्टेयर। तो जिस हिसाब से हमारी इंडियन कंपनीज प्रमोट कर रही हैं और एक ग्लोबल लीडर बनकर निकल के आ रही हैं, तो डिस्कस करते हैं कौन सी हैं वो स्टॉक्स। तो फर्स्ट स्टॉक जो लिस्ट में है ये लार्ज कैप स्टॉक है और सेक्टर लीडर है ये, मतलब एग्रोकेमिकल सेक्टर की जो टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है वो PI इंडस्ट्रीज़ है। चार्ट वाइज इसको हम देखेंगे तो लगभग पिछले कितने टाइम से लेते हैं, 2022 से अगर हम देखें तो अभी तक एक 17% की रेंज में मूव कर रहा है PI इंडस्ट्रीज़। और राहुल गांधी जी के पोर्टफोलियो में भी इसको सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट है। इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस वाइज कि जो ये इसका 4000 वाला 4040 वाला जो लेवल है ये एक बारी ब्रेक होगा ऑन वीकली टाइम फ्रेम, तो हमें फिर अपसाइड में टारगेट्स मिलेंगे 4600 रुपीज़ तक के। अब इसकी एक बारी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। ये इनके अबाउट अस, आप यहाँ से जाके इनके बारे में पढ़ सकते हो और इनका बिजनेस समझ सकते हो कि इनका बिजनेस क्या है। यहाँ से इनकी डिफरेंशिएशंस पढ़ सकते हो, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जान सकते हो। साइंस बैग इनके प्रोडक्ट्स हैं सारे। प्रोडक्ट एक बारी देख लेते हैं ये क्या क्या बनाते हैं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो ये फॉर्मुलेशंस हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये सब ये बनाते हैं, फंगीसाइड्स बनाते हैं, हर्बिसाइड्स बनाते हैं। ब्रांड नेम्स इनकी, इन ब्रांड नेम्स के नाम से ये सब सेल होता है। और इसकी अब एक बारी मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिखाता हूँ। 55,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस जो है 3631 रुपये के आसपास है। बुक वैल्यू इसकी 575 है। स्टॉक PE 32.7 है, इंडस्ट्री PE 34 है। तो इंडस्ट्री वाइज ये थोड़ा सा आपको फेयरली वैल्यूड मिल रहा है। ROCE देखोगे तो 23% का है। डेट टू इक्विटी 0.02 है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। इसके प्रोज ऑलमोस्ट डेट फ्री और गुड प्रॉफिट ग्रोथ है 33.1% की CAGR पिछले 5 साल में। कौन सिर्फ एक ही है, टैक्स रेट सीम्स
अ बिट लो। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं, ये हम मार्केट कैप वाइज देखेंगे। सेकंड कंपनी है यूपीएल। इसको अगर आप देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई से, मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ, अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 43% डाउन ट्रेड कर रहा है। तो 39%, ऑलमोस्ट 40% के आसपास ये डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। ऑल टाइम हाई इसका है 864 रुपीज़ का, और करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 515 रुपीज़ है। और इसका एक बारी यूपीएल का एक बारी चार्ट देख लेते हैं, फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। ये सेकंड कंपनी है इन द सेक्टर ऑफ एग्रोकेमिकल्स। 38,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बुक वैल्यू के आसपास आपको मिल रहा है, वरना जनरली आपने देखा होगा कि बुक वैल्यू से अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक 5 टाइम्स 10 टाइम्स तक ट्रेड करते हैं। ये 370 की बुक वैल्यू है, 516 इसका करंट मार्केट प्राइस है। डेट टू इक्विटी देखोगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा है, डेट इनके पास 1.07 है, बट सेक्टर लीडर है तो थोड़े टाइम में ये सब रिकवर हो जाएगा। कौन इसके ये हैं कि लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 साल का। अगर प्रॉफिट वाइज हम देखें तो नेट प्रॉफिट मार्च 2021 के क्वार्टर में था 1361 करोड़ रुपए, अभी ये नेगेटिव चल रहा है करेंटली। तो ऐसे ही टाइम्स पे हमें कंपनीज चीप मिलती हैं। तो यहाँ पर यूपीएल को अगर हम देखेंगे तो इसने चार्ट वाइज भी काफ़ी ड्रॉडाउन दिखाया है, और फाइनेंशियल्स भी इसके थोड़े वीक हैं एज़ कम्पेयर टू हिज पीयर्स। अब इसमें आप अगर होल्डिंग देखोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न, 32.34% स्टेक इसका प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईज़ के पास है 33.64% शेयर, डीआईआईज़ के पास है 15% शेयर, आपके एलआईसी के पास, आईसीआई प्रूडेंशियल के पास, एसबीआई ईटीएफ फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इन सब के पास ये शेयर है। और चार्ट वाइज भी अगर इसको देखोगे तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसेस पे मिल रहा है। ऑल टाइम हाई स्टॉक का 854 के अराउंड है। तो करेक्शन इसमें और भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं से बाउंस बैक कर जाएगा, बट इसको बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से अगर आप अक्यूमुलेट करो तो आपके पोर्टफोलियो में ये एक अच्छी बेट हो सकती है इस सेक्टर की। नेक्स्ट कंपनी देखेंगे बेयर क्रॉप साइंस। ये भी ऑलमोस्ट 20% नेगेटिव है अपने ऑल टाइम हाई से। ऑल टाइम हाई इज़ अराउंड 6600 रुपीज़, करंट प्राइस जो चल रहा है वो 5281 का है। अब इसको हम चार्ट को कैसे स्टडी करेंगे? चार्ट वाइज ये अभी नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है? क्योंकि ये अपने पिवट पॉइंट के नीचे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट इसके पास जो है वो 4916 के लेवल पे है। एक बार इसकी अब फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। 23,700 करोड़ की कंपनी है, 634 रुपीज़ इसकी बुक वैल्यू है, करंट प्राइस 5281 रुपये के आसपास है। स्टॉक पी 32 है, इंडस्ट्री पी 32 है, सेम है। चार्ट वाइज ये 20% डिस्काउंट पे है। डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 सालों का। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 88.8% का। कॉन्स जो है वो है 8 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से, और पुअर सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 सालों का। यहाँ से इनकी आप वेबसाइट भी देख सकते हो, इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हो कि इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे इनका ओवरव्यू है। 125 साल पुरानी कंपनी है ये, और फार्मास्यूटिकल्स और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। ये सब चीज़ें ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, डोमेस्टिकली भी और ग्लोबली भी। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी है सुमिटोमो केमिकल्स। ये भी अगर आप इसको ऑल टाइम हाई से देखोगे तो काफ़ी फेयरली वैल्यूड है ये। अब जिस तरीके का पैटर्न हमने ये यूपीएल में देखा, यूपीएल भी ऑलमोस्ट 40% डाउन थी, और अगर अभी का जो मूवमेंट है, इस प्राइस को अगर डिस्काउंट कर दें सिर्फ इस मंथ की कैंडल को, तो ये भी ऑलमोस्ट 30 to 40% ही डाउन था। बट वहाँ से अब ये रिट्रेस कर चुका है और 20% के आसपास ये डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। चार्ट वाइज ये रिबाउंड कर चुका है। यहाँ पर
336 के एरिया के अराउंड इसने एक सपोर्ट फाइंड आउट किया है और करंटली प्राइस चल रहा है 440। तो चार्ट वाइज यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हो, ऑलरेडी डिस्काउंट पे है, 20% ऑफ मिल रहा है। सुमिटोमो केमिकल्स की आप वेबसाइट विजिट करोगे, यहाँ पे इनका अबाउट अस आता है, यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस आते हैं कि क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाते हैं, बायोलॉजिकली क्या बनाते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाते हैं, फ्यूमिगेंट्स बनाते हैं, फार्मर सेफ्टी के लिए भी ये काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड पेस्टिसाइड्स भी बनाते हैं। तो ये बिजनेसेस ऐसे हैं कि ये स्टे करने वाले हैं और लॉन्ग रन में इनकी ज़रूरत बढ़ती ही चली जाएगी। जिस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंच रहा है और जिस तरीके से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ये सब चीज़ें इनका सपोर्ट के बिना हम अपनी पॉपुलेशन को फीड ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसकी एक बारी फाइनेंशियल्स और देख लेते हैं। 22,000 करोड़ की कंपनी है ये, 440 इसका करंट प्राइस है, बुक वैल्यू है 50, स्टॉक पी 66 है, इंडस्ट्री पी 34 है। तो ये बता रहा है पीई वाइज ये स्टॉक थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट आप ये देखोगे डेट रिड्यूस करा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 सालों का, 28.3 की CAGR है। कौन एक ही है कि ये अपनी बुक वैल्यू से 8.7 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ तक थी ये टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज, अब थोड़ा हम छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, मिड कैप पे और स्मॉल कैप पे जाएंगे। तो ये जो कंपनी है, अगर इसका हम सिर्फ 3 से 4 सालों का रिटर्न देखें तो इसका भी ऐसा टाइम चल रहा था जिस तरीके से यहाँ पर आपने UPL को देखा होगा। UPL जिस तरीके से डाउन था, एक टाइम धनु का भी था कि ये भी रिट्रेस कर रहा था, बट इसने यहाँ पर अराउंड 612 रुपीज़ के अराउंड एक सपोर्ट फाइंड आउट किया और वहाँ से ये वन वे रैली में है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो इस एरिया से हम इसका अगर कैलकुलेट करें 3 अप्रैल 2023 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 110% के रिटर्न ये दे चुका है। टॉप जो लगाया है वो 130% के आसपास लगाया है, मतलब एक साल में 100% के हिसाब से इसने रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो धनु का एग्रीटेक जो कंपनी है, इसका भी एक बारी 5896 करोड़ रुपीज़ की कंपनी है और 276 इसका बुक वैल्यू है, 1292 रुपये के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। इंडस्ट्री पी 34 है, स्टॉक पी 24 है। आप देखोगे कि चार्ट वाइज हमें लग रहा है कि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, बट ये इसका ऑल टाइम हाई नहीं होगा। मेरा मानना ये इसलिए है क्योंकि इसने अपने पिवट पॉइंट वॉज अराउंड 922, अभी करंटली ये चल रहा है 1291 रुपये का। जो हाई इसका लगा है वो 1440 का लगा है और जिस दिन अब ये इस एरिया को निकालेगा, नेक्स्ट टारगेट इसके लिए ऑलमोस्ट 30 to 50% टारगेट्स ये दे सकता है आने वाले 6 महीने से लेके साल भर में। तो इस तरीके की कंपनीज जिनमें इतना सुंदर स्ट्रक्चर बना हुआ होता है कि काफ़ी लंबे टाइम की कंसोलिडेशन के बाद अगर स्टॉक प्राइस मूव कर रहा है तो वो फिर कम में नहीं रुकेगा। ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न्स ये ऑलरेडी दे चुका है 2023 से अभी तक। अभी इसके पास और अपसाइड बची है, प्रोवाइडेड ये जो इसका टॉप लगा है 1440 रुपीज़ का, उसको निकाले, वहाँ पर फिर ये एक और अपसाइड की अपनी रैली स्टार्ट करेगा। प्राइस कभी भी वन वे अप नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा था, एक ब्रेकआउट आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट आया, R2 से रिजेक्शन ली, फिर ये कंसोलिडेट किया कुछ हफ्तों के लिए और फिर इसने एक नया लेग अप बनाया, फिर रेजिस्टेंस 1 पे रिजेक्ट हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर नेक्स्ट लेग अप बनाया इसने जो इसको R2 तक लेके गया। तो इसी तरीके से ये प्राइसेस मूव करेंगे, इन दी एंड स्टॉक्स अप ही जाएंगी। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, रेलिस इंडिया। ये स्टॉक भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है, चार्ट वाइज अगर देखेंगे तो 25% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। 362 का इसका ऑल टाइम हाई है, करंट प्राइस इसका 267 रुपीज़ है। रेलिस इंडिया का अगर हम यहाँ पे, ये टाटा इंटरप्राइज है और टाटा की जब स्टॉक्स परफॉर्म करती हैं तो आप सबको पता है किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। मेरी ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस एक सेक्टर का एनालिसिस कर रहा हूँ और उसमें जो पोटेंशियल बाइज मेरे को लग रहे हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप भी इसी तरीके से जाके अपनी रिसर्च कर सकते हो
ये 5200 करोड़ रुपए की कंपनी है सिर्फ, और इंडस्ट्री पी 34 है, स्टॉक पी 35 है, तो डिसेंटली वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट है। कॉन्स क्या है, 2 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू पे, पुअर सेल्स ग्रोथ है, कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है पिछले 3 सालों में। अब टाटा का नाम आ चुका है तो यहाँ पे एक कनेक्ट वैसे ही बढ़ जाएगा। इनके बिजनेसेस को देखोगे तो ये भी वही सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो अभी इनके पीयर्स को हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं, IPL, इंडिया पेस्टिसाइड्स। अब यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा था, फिर एक इसने ब्रेकआउट देखा और R1 से रिजेक्शन लेके अब ये अपने सपोर्ट 1 के नीचे है। तो करंटली ये चार्ट वाइज अगर हम इसको देखेंगे तो ये नेगेटिव है, बट फाइनेंशियल्स अभी हम इसके देखते हैं, फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं। ये वो वाला IPL नहीं है, ये इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड है। 2700 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस इज अराउंड 241 रुपीज़, बुक वैल्यू 69.7, डेट टू इक्विटी देखोगे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, प्रोमोटर होल्डिंग 63.6% की है, और ROCE पिछले 3 साल का देखोगे तो 40% के आसपास का है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अभी करंटली आप देखोगे तो डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 34.6% की CAGR है पिछले 5 सालों की। 30 मई को इसका अपकमिंग रिजल्ट है। अगर हम P&L स्टेटमेंट देखें, ईयर ऑन ईयर देखते हैं, 2017 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 35 करोड़ रुपए का था, और 2023 मार्च में 144 करोड़ रुपए का था। 12 मंथ्स ट्रेलिंग अगर हम देखेंगे तो 90 करोड़ का है, और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2700 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट हम इसके एक बार प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास 63.61% स्टेक है, FIIs के पास 2% स्टेक है, और पब्लिक के पास 33.95% स्टेक है। चार्ट वाइज ये काफ़ी गिर चुकी है, अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 43% डाउन है, और इस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। आपको याद होगा कि अदानी के लिए एक रिपोर्ट आई थी, अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट करके, और वहाँ पर स्टॉक प्राइस काफ़ी तरीके से टैंक किए थे। आज जो प्री रिपोर्ट लेवल्स थे, यहाँ पर वो रिपोर्ट आई थी, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, और हमें एक ऑलमोस्ट 70% की डिप देखने को मिली थी अदानी इंटरप्राइजेस में। आज इसने वो डिप को कंप्लीट कर लिया है और स्टॉक उसी लेवल पे पहुंच गया है, ऑलमोस्ट 230% का रिटर्न दिया है वहाँ से। तो इस तरीके की प्राइस मूवमेंट्स आती हैं, या तो कभी कोई बड़ा इन्वेस्टर एग्जिट करता है। अब IPL में ऐसा ही कुछ हुआ होगा मेरे हिसाब से, कि या तो किसी बड़े इन्वेस्टर ने एग्जिट किया होगा या फिर कोई और सीन होगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स वाइज ओके है, चार्ट वाइज थोड़ा डिस्टर्बिंग है। नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, हिरनबाई इंडस्ट्रीज़। ये ऑलमोस्ट 66% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अगर इसका हम एक टारगेट लगाएं सिर्फ ऑल टाइम हाई तक का भी, तो ऑलमोस्ट 200% के रिटर्न्स ये दे सकता है। बट इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उसके लिए आपको जाना होगा स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे जाके 1266 करोड़ रुपए की कंपनी है सिर्फ, काफ़ी छोटी कंपनी है, 1200 करोड़ की कंपनी है। इंडस्ट्री पी 34 है, स्टॉक पी 27.3 है, बुक वैल्यू इसकी 207 है, और करंट प्राइस है 317, तो बुक वैल्यू के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग भी इसकी अच्छी है, 74.9% है। चार्ट वाइज आपने देखा ये 66% नेगेटिव है। नेक्स्ट कंपनी देख लेते। छोटी कंपनीज़ में आपको यही करना है कि छोटी कंपनीज़ में कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, मतलब एक लॉट में नहीं लगाने हैं, आपको इसमें स्टेप वाइज पैसा लगाना है। से फॉर एग्जांपल अभी ये अपने बॉटम पे है, लो जो इसका है दैट इज़ अराउंड 265 रुपीज़, और इसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू भी 207 रुपये के आसपास है। तो वहाँ से इसने एक सपोर्ट बनाया है, बट इसको हम तभी कंसिडर करेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पे ये अपने पिवट पॉइंट के ऊपर आ चुका है, बट इसको बाय करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें मोमेंटम के साथ रहें हम, और हमारा स्टॉक खरीदने के बाद कंसोलिडेट ना करे या हमारे अगेंस्ट ना जाए, तो फर्स्ट रूल तो ये है कि पूरे अमाउंट से सिंगल एंट्री नहीं लेनी।
पहले 30% या 40% डालना है, फिर देखना है अगर आपके फेवर में चल रहा है तो वहाँ पर आप अपनी एलोकेशन बढ़ा सकते हो। तो फर्स्ट एरिया जिसको मोमेंटम के साथ ट्रेड करना है, जिस दिन ये 330 के ऊपर 340 के ऊपर आके क्लोजिंग देगा, वहाँ से इसमें हमारा एक अपसाइड का बायस बन जाएगा। अभी भी प्राइस ठीक है बट उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, एक लोअर लोज का स्ट्रक्चर है और साइडवेज कंसोलिडेशन है। तो ये जो प्रीवियस टॉप बने हुए हैं इसके ऊपर निकलेगा, उसके बाद ही इसमें कोई रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट वैसे अगर हम चार्ट वाइज देखेंगे तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है, ऑलमोस्ट 66% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। बट अभी ये लोअर लोज लोअर हाइज के स्ट्रक्चर में है। ये कंसोलिडेशन के बाद अगर हमें यहाँ पर इस तरीके का कुछ प्राइस मूवमेंट मिलता है जहाँ पर ये हायर लो एंड हायर हाइज बनाए, तो यहाँ पर हम इसको कहीं भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप रेड नहीं देख सकते हो तो। वैसे अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो अच्छे हैं, छोटी कंपनी है तो इसमें डाउनसाइड के रिस्क भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, लास्ट धर्माज क्रॉप गार्ड। ये कंपनी भी ऑलमोस्ट 22% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। डेली चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन इसमें चल रही है। और छोटी कंपनीज थोड़ा सा टाइम लेती हैं, किसी भी कंपनी का आप चार्ट खोल के देखोगे, सिंस इंसेप्शन खोल लो, बेशक रिलायंस का देख लो या आईटीसी का देख लो, थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को फुल स्विंग में जाने के लिए। अब इसका जो आईपीओ हुआ है वो दिसंबर 2022 में हुआ है। अगर हम इसका फाइनेंशियल्स देखें तो 760 करोड़ के आसपास की कंपनी है, 1000 करोड़ से भी नीचे की कंपनी है। बुक वैल्यू 100 रुपये है, करंट प्राइस 224 है, प्रोमोटर होल्डिंग 70% के अराउंड है। आरओसीई देखेंगे हम, पिछले साल का तो 18.9% है, 3 साल का देखेंगे 33.6% है। तो प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं कि कंपनी चार्ट वाइज तो अंडर वैल्यूड लग ही रही है, बट फाइनेंशियल्स वाइज क्या कह रही है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर देखते हैं, 2019 में 5 करोड़ का था, 2023 में 33 करोड़ का था, और 12 मंथ्स ट्रेलिंग देखेंगे तो 4500 करोड़ का है। और प्रोमोटर्स के पास 70% स्टेक है। प्रोमोटर्स के पास 2022 में 68.65% स्टेक था, अब इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है और 70% के आसपास स्टेक है। 5% स्टेक है इनका एफआईआईज़ के पास, डीआईआईज़ के पास नहीं है। पब्लिक के पास 23% स्टेक है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है और 2 सिक्योरिटीज़ और फंड मैनेजर्स हैं। और रिज़ल्ट इसका आना है ऑन 30th ऑफ मई। तो ये थी कुछ कंपनीज़ एग्रोकेमिकल सेक्टर की, टॉप से लेके हमने हाईएस्ट मार्केट कैप की कंपनी से लेके लोवेस्ट मार्केट मतलब स्मॉल कैप तक हमने सारी डिस्कस कर लिए हैं। तो चार्ट वाइज जो चीज़ें आपको अंडर वैल्यूड लगें, फाइनेंशियल्स भी चेक करना स्क्रीनर पे जाके, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाना। और हाँ, एक बात और, ये जो हमने डिफेंस सेक्टर की एक वीडियो बनाई थी, एक सेकंड, डिफेंस सेक्टर की ये वीडियो बनाई थी, यहाँ पर हमने जितनी भी स्टॉक्स डिस्कस करी थी उन सभी स्टॉक्स ने 21 तारीख से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 10 to 12% का रिटर्न दिया है। एक आधी स्टॉक ऐसी है जो उसी प्राइस पे है, एक आधी स्टॉक ऐसी है जो उसी प्राइस पे है, बाकी सारी स्टॉक्स ऑलमोस्ट 10% मूव कर चुकी हैं वहाँ से। हल हमने डिस्कस करी थी 4782 पे, आज का हल का प्राइस देखोगे तो 5300 रुपीज़ के आसपास का हाई लगा हुआ है। नेक्स्ट BEL हमने डिस्कस करी थी 274 के आसपास, आज का हाई इज़ अराउंड 299 रुपीज़। जेनटेक 965, आज का हाई इज़ अराउंड नहीं, जो 965 के बाद 1011 का हाई लगा के आज की क्लोजिंग 975 पे है। इसी तरीके से हर स्टॉक ने, पारस उस दिन भी हमने बोला था कि काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और 21 तारीख से अभी तक अगर हम पारस का देखें तो एक रेंज में जो ये मूव कर रहा था, इसने आज वो रेंज ब्रेक की है, काफ़ी डिसाइसिवली ब्रेक की है। यहाँ पर हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था इधर 783 के रेट पे। आज इसने सिंगल कैंडल में ऑलमोस्ट 10 to 15% की, एक 13% की, अप्रॉक्सीमेटली 14% की कैंडल बनाई है। जो क्लोजिंग मिली है हमें वो 10% की मिली है। ऑलमोस्ट एक ही दिन में हमें 10% मिल गया है। यही होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, बट इनमें डाउनसाइड भी इसी तरीके से आती है। यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ 2 दिन में ऑलमोस्ट
12% टैंक भी कर गया था। तो छोटी कंपनीज इसी तरीके से मूव करती हैं। बट पारस डिफेंस थोड़ी अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि काफ़ी मंथ्स की इसमें ये कंसोलिडेशन है और काफ़ी मंथ्स की ये रेंज को टेस्ट करने वाला है। 892 के बाद नेक्स्ट टारगेट इसके पास होगा 1080 का, और वहाँ भी सस्टेन करता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाएगा। जिस दिन हमने डिस्कस किया था उस दिन से लेके ऑल टाइम हाई तक था 60% का पोटेंशियल। अभी जो पोटेंशियल रहता है इसमें वो है अराउंड 50%, 46-47% के आसपास। तो इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो। आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं शेयर बाज़ार में, जिन्हें सीखना है या कुछ भी जिनको इसके बारे में जानना है, उनको ये चैनल सब्सक्राइब करवाओ। आप भी देखो, अपने छोटे बहन भाई घर वालों को सबको दिखाओ और इन्वेस्टिंग की एक हैबिट बनाओ। बेशक 5,000 रुपये से ही स्टार्ट करो, बट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।